मैं चैनल रसायन। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिर नीट 2026 का पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन। इस साल का पेपर जो मैंने एनालिसिस किया है वो लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली बहुत इजी आया है। काफ़ी इजी डायरेक्ट एनसीईआरटी के क्वेश्चन आए हैं। स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। 46 क्वेश्चन 46 क्वेश्चन आया कोऑर्डिनेशन चैप्टर के अंदर। इसको आपको बनाना है मैच द फॉलोइंग। मैच करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है इनकी ज्योमेट्री क्या होगी। तो इसमें जो इजी ऑप्शन है पहले उसको आप सेलेक्ट किया करो। जैसे मान लीजिए NaCl4 है। NaCl4 अपने पास होता है टेट्राहेड्रल, तो इसको इससे मैच कर लो आप, टेट्राहेड्रल हो गया ये। ठीक है। FeCO5 इसके अंदर पेयरिंग हो जाएगी, D2sp3 बनेगी। D2sp3 मतलब ये बनेगा ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। तो ये आपके पास दो ऑप्शन मैच होगी। तो दो ऑप्शन मैच करके जो इसका आपका आंसर बनेगा वो ए का बनेगा थर्ड। मतलब ओवरऑल देखो, ए की ऑप्शन आएगी थर्ड, बी की 1, सी की 4, डी की 2। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इसमें जो फॉर्मूला लगाना है वो लगेगा E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 बाई एन लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं प्रेशर, ओवर H पॉजिटिव का स्केयर, जब एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 2। तो ई में ई नॉट की वैल्यू तो जीरो ही है, माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना अपने पास 2, और नीचे क्या आएगा 0.02 का स्केयर। तो ये आएगा माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁴। तो इसको आप सॉल्व करोगे, आपके पास आंसर आएगा -0.109, मीन्स ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है एट अ सर्टेन बफर सॉल्यूशन कंटेन्स, इक्विलिब्रियम चैप्टर का क्वेश्चन आ गया। पीएच का बफर का फॉर्मूला होता है पीएच इज pKa प्लस लॉग कॉन्जुगेट बेस अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन। बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, कंसंट्रेशन दोनों की कर दी सेम, तो ये तो होगा 0। अब सारा आंसर आएगा pKa पे। पर आपको गिवन क्या है इसके अंदर, Kb गिवन है। अगर आपको Kb गिवन है तो आपको इसका Ka बनाना है। Ka कितना बनेगा इसका 10⁻⁴, Pk बनेगा नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁴, यानी कि इसका आंसर आएगा आपके पास 4। नेक्स्ट इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें Kp और Kc इक्वल नहीं है। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो बहुत ईजी है, जिसकी डेल्टा Ng की पावर 0 होगी तो RT पावर 0 हो जाएगा 1, तो Kp हो जाएगा इक्वल टू Kc। अब आपको ये देखना है कि किसका डेल्टा Ng 0 ना हो, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इक्वल ना हो। इसमें लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है, ये इक्वल है, गलत हो गया। इसके लेफ्ट में 2 है, राइट में 2 है, गलत हो गया। इसके लेफ्ट में 4 है, राइट में 2 है, ये ठीक है। तो इसके लिए Kp इज इक्वल टू Kc नहीं होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। ग्राफ को देख के आपको सिर्फ इतने बताना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, कंसंट्रेशन का टाइम के साथ ग्राफ है, स्लोप नीचे है, ये किसका ग्राफ होता है 0 ऑर्डर का। नेक्स्ट आपके पास आ गया ये वाला क्वेश्चन जो है 51 एनसीईआरटी का थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट बस इतना ही फर्क है, उसके अंदर यहाँ पर 10 की जगह 10.5 है। ठीक है। फॉर्मूला लगना है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच क्या होता है फर्दर, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है। अब डेल्टा यू की वैल्यू आपको दी है -10.5 किलो जूल, तो उसका 1000 आ जाएगा। एन जी होगा प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, 2 - 3 कितना हो गया -1। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर स्टैंडर्ड 298 माइनस टी 298 इंटू डेल्टा एस -44। तो इसको सॉल्व करके मैंने पहले किया हुआ है सॉल्व, अभी आपके लिए रखा है। तो इसका आंसर आ रहा है ए नॉन स्पॉन्टेनियस। एनसीईआरटी में जहाँ ये क्वेश्चन है वहाँ इसका आंसर आता है 164, वहाँ भी नॉन स्पॉन्टेनियस है, यहाँ भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही है। जिन बच्चों को मान लो वो याद है कि 10.5 से नॉन स्पॉन्टेनियस है तो फिर 10 से भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होगा, तो बिना किए भी बंदा सोच सकता है जल्दी से। ये फिर से एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है। कौन सा चैप्टर है अपना, काइनेटिक्स। तो इसमें इक्वेशन लगेगी ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA ओवर RT। तो आपके पास EA बाई R की वैल्यू कितनी आ गई 1.25 10⁻⁴। EA 1.25 10⁻⁴, इसके साथ क्या आएगा आपके पास R की वैल्यू आपको किस में लगानी है, कैलोरीज के अंदर 1.987। आंसर किस में चाहिए, किलो कैलोरी में, डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आ रहा है अपने पास 4th। तो देखो बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हमारे पास, इजी क्वेश्चन आए हैं। क्वेश्चन है साइनाइड को कौन
अमीन के अंदर रिड्यूस करेगा। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड साइनाइड से अमीन करता है, टिन HCl साइनाइड का एल्डिहाइड बनाता है, यानी कि ये नहीं है। हाइड्रोजन निकल करेगा, सोडियम इथेनॉल करेगा, ब्रोमीन नहीं करेगा, यानी कि ACD। सो ACD मीन्स थर्ड ऑप्शन आपके पास आंसर में आएगी। करेक्ट स्टेटमेंट भी तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है मेडिकल वाले बच्चों के लिए। DNA पोजेस डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर और कंटेन्स थायमीन एज वन ऑफ द बेस। सो बहुत ही इजी क्वेश्चन। एलई का जो टेस्ट होता है, एलई का टेस्ट बेसिकली क्या है कि आप सोडियम डालते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, कार्बन होती है, नाइट्रोजन होती है, तो इसका ये बेसिकली जो कंपाउंड बनता है NaCN बनता है या NaCNS बनता है। तो ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कोवलेंट, ये फाइनली क्या बनता है आयनिक। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कोवलेंट से आयनिक, सेकंड आंसर। नेक्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नेगेटिव डेविएशन क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो एसीटोन है ये क्लोरोफॉर्म के साथ H बॉन्डिंग करता है। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं आप क्लासेस में ये। तो इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, रीजन ही पूछा हुआ बस नेगेटिव का। अब ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का क्वेश्चन है आपके पास, सारी कहानी को पढ़ो, उसमें एक लाइन से आपका सारा आंसर आ जाएगा, स्मेल लाइक दैट ऑफ विनेगर। अब विनेगर की स्मेल कौन देगा? एसीटेट। और कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 58 क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया होगा। ClF3 का ये स्ट्रक्चर है, तो इसकी जो शेप है वो टी शेप है। अब यहां देखो, इट हैज टी शेप ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स, इट हैज ट्राइगोनल पिरामिडल ज्योमेट्री विद 2 लोन पेयर्स। अब टी शेप ज्योमेट्री इसकी नहीं होती, टी इसकी शेप है, टी शेप ज्योमेट्री, अच्छा फिर ठीक है चल जाएगा, टी शेप ज्योमेट्री भी 2 लोन पेयर, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, तो इसका आंसर 2 आएगा। सॉरी, मैं जो अपनी आंसर की बना रहा था उसके अंदर मैं पहले इसका आंसर 3 सोच रहा था, क्योंकि ट्राइगोनल बाई पिरामिडल पढ़ लिया मैंने इसको, यह है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो इसकी शेप टी शेप ही है, रहेगी क्या ये 2 लोन पेयर के साथ। ये देखो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर। नेक्स्ट फिर आपको इसको मैच करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के अंदर। ये जो COEN थ्राइस 3 पॉजिटिव ये शो करता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये अपने पास आ गया सिस्प्लेटिन जो कि शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। NO2 हमेशा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करता है, तो 3 से ही आपका आंसर बन जाएगा। 59 का आपका आंसर है थर्ड, सही है जिस भी बच्चे ने किया हुआ है। इसके अंदर देखो, अगर आपने क्लोरीन डाला इन प्रेजेंस ऑफ लाइट AlCl3, तो यहाँ पर यहाँ सब जगह Cl आएगा, साथ में 6 HCl बाहर आएंगे। अगर ये डाला इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो इसमें डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, आएगा इसमें भी हर जगह Cl, ये एडिशन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका आंसर आएगा 6. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, गलत क्या है इसके अंदर? सो गलत क्या है, जो इस बच्चे ने किया हुआ है वो सही किया हुआ है। नाइट्रोजन कैन फॉर्म D पाई P पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन कैन फॉर्म D पाई P पाई। सो नाइट्रोजन D पाई P पाई बॉन्ड नहीं बना सकता क्योंकि नाइट्रोजन के पास D ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास थर्ड। देखो इसमें एक चीज़ और बता दूँ, कार्बन भी D पाई P पाई नहीं करेगा, नाइट्रोजन भी नहीं करेगा, ऑक्सीजन भी नहीं करेगा, क्योंकि इनके पास D ऑर्बिटल होते ही नहीं है। ये तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने आपको, जो 62 नंबर क्वेश्चन है। 62 में देखो क्या करना है आपको, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, सिर्फ फर्स्ट लॉ लगाना है। 500 किलो जूल वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 200 किलो जूल वो वर्क कर रहा है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास 300। ये वाला जो क्वेश्चन है ये डायरेक्ट आपको एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की NCERT बैक एक्सेस के अंदर मिल जाएगा। C8 8 कार्बन आपके पास और 8 कार्बन का कीटोन है, क्योंकि ये फेलिंग टेस्ट नहीं देता, तो 8 कार्बन का कीटोन क्या बनेगा, बेंजीन के ऊपर COCH3। ठीक है, अब देखो ये भी एल्डिहाइड है ये भी एल्डिहाइड है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते ना, फिर ये कीटोन वाली ऑप्शन ही आएगी। तो कीटोन के साथ इसके बाद जब इसने हीट किया तो आपके पास क्या बनता है, बेंजोइक एसिड, तो इसका सेकंड आंसर। डायरेक्ट NCERT में क्वेश्चन है ये। नेमिंग का क्वेश्चन बहुत इजी डाल दिया इन्होंने, 3 नंबर पे इथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली 3 पे इथाइल पहले लेंगे, 3 इथाइल 5 मिथाइल, ए ऑप्शन इस बच्चे का सही है। 65 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो, एल्कोहल में आपने डाला PCl5, तो PCl5 डालने पे बनता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, फिर इसके अंदर आपने डाला एल्कोहलिक KOH, इससे बनेगा आपका एल्कीन। एल्कीन के वजह जो डाला है HBr और साथ में आपने डाल दिया
पारोक्साइड, तो ये रूल लगेगा एंटी मार्कोनी, तो ये इस बच्चे का गलत हो गया। इसका आंसर आएगा अपने पास POCl3 और Br आएगा साइड में, ठीक है। सो सेकंड आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट 66 क्वेश्चन, ये हर बुक के ऑब्जेक्टिव में दिया होता है, तकरीबन हर बुक में दिया होता है, चैप्टर नंबर 1 के अंदर +1 के अंदर, कि CO2 के बीच में आपने क्या डाली, ग्रेफाइट, और क्या बन गया अपने पास 2CO। ये इसमें गैस है, ये इसमें सॉलिड है, ये इसमें गैस है। अब इसके एक वॉल्यूम से बनते हैं इसके 2 वॉल्यूम। अब मान लीजिए इसके x वॉल्यूम रिएक्ट किए तो इसके कितने बनेंगे 2x, तो इसके बचे कितने 1 - x, और वो कितने बने 2x, और ये टोटल कितना है आपके पास 1.4, ये क्वेश्चन में गिवन है। यानी कि आपके पास बन गया 1 + x = 1.4, x आ गया 0.4, तो दूसरा वाला आ गया 0.6, ठीक है। तो अब देखो भाई आपके पास कौन कितना बनेगा। आपको उन्होंने पूछा है कि CO कितनी बनेगी, CO बनती है 2x, 2x मीन्स 0.4 का डबल, सो CO बनेगी 0.8, और कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर CO2 बचेगा कितना 1 - x, 1 - x मीन्स 0.6, सो 0.8 0.6 कौन सी ऑप्शन बन गई, आई थिंक डी ऑप्शन बन गई। 66 का आंसर आएगा आपके पास डी। ये बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने भी, फॉर्मल चार्ज का। ये वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिस पे नॉर्मल बॉन्ड है इसका फॉर्मल चार्ज होता है 0, इसमें इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, बस इन्होंने गड़बड़ क्या की, नंबरिंग कर दी, ऐसे 1 2 3 रैंडमली कर दिया। तो 1 वाले पे आएगा +1, 2 वाले पे आएगा 0, 3 वाले पे आएगा -1, ये तो इस बच्चे का ये सही है। सो थर्ड आंसर आ गया इसका, ठीक है, थर्ड आंसर। फोर्थ, ओ हो बहुत इजी क्वेश्चन है यार 68, सिर्फ आपको यूनिटी मैच करने हैं। 0 के क्या होते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, 0 के मोल पर लीटर पर सेकंड, फर्स्ट के क्या आएंगे सेकंड इनवर्स, सेकंड के आएंगे मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स, तो इन तीन से ही आप मिला लो, इसका आंसर क्या बनेगा। 68 का आंसर आ रहा है आपके पास 2। 69th, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक करेक्टर सोडियम बेरिलियम फॉस्फोरस, तो देखो भाई ये सोडियम, सॉरी इधर करता थोड़ा, सोडियम के साथ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ सिलिकॉन, एल्युमिनियम आएगा, एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन आएगा, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस आएगा, और एक नीचे आएगा यहाँ पर ऊपर आएगा बेरिलियम। तो इनमें सबसे ज़्यादा मेटेलिक कौन हो गया सोडियम, तो वो सारी ऑप्शन तकरीबन सोडियम वाली ही हैं, ठीक है। इसके बाद सोडियम के बाद कौन मेटेलिक है मैग्नीशियम, तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, तकरीबन सब ऑप्शन के अंदर मैग्नीशियम ही है, मतलब अब ये 2 ऑप्शन रहेगी अपने पास, ये वाली ख़त्म होगी। सिलिकॉन इसके अंदर क्या है मेटलॉइड है, और जो फॉस्फोरस है वो है नॉन मेटल। तो आपको मेटेलिक के हिसाब से अरेंज करना है, यानी कि अब आपकी इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में देखो कौन सा सही बैठेगा फिर, थर्ड, सो बिल्कुल सही आंसर बचेगा। नेक्स्ट है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन 5.4 ग्राम यूरिया, यूरिया का मास होता है 60 ग्राम, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। 60 ग्राम के अंदर आपके पास 2 दूनी 4 एवोगैड्रो हाइड्रोजन एटम है, तो एक में और 5.4 में, सो 4/60 इंटू 5.4 इंटू 6 इंटू 10⁻23, तो 70 का जो आंसर आएगा सॉल्व करके वो आएगा आपके पास सेकंड। नेक्स्ट इन अ क्वालिटेटिव एनालिसिस बिस्मथ 3 पॉजिटिव डिटेक्ट किया हमने, ये बना, पीएच निकालनी है, इक्विलिब्रियम इस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आपको दिया क्या हुआ है के दिया हुआ है, तो इसी स्टेप से आप इसका आंसर निकालोगे। देखो के दिया हुआ है आपको इन दोनों का प्रोडक्ट, सो के बना BiO पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी सॉल्युबिलिटी मान लो S है, इसकी S है, ये आ गया एक तरह से अपने पास KSP, तो S क्या आएगा √4 इंटू 10⁻⁻10, यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻5। अब ये आई OH नेगेटिव की सॉल्युबिलिटी, यहाँ से आप निकालोगे POH, POH बनेगी नेगेटिव लॉग ऑफ 2 इंटू 10⁻⁻5, यानी कि 5 माइनस लॉग 2, 5 माइनस लॉग 2 होता है 0.3010, सो तकरीबन ये आ जाएगा आपके पास 4.7,
अब आपको तो पीएच निकालनी है, तो पीएच क्या आएगी 14 माइनस 4.7 यानी कि 9.3। सो ऑप्शन नंबर 4। 72 नंबर क्वेश्चन देखो अब आप। 72 में ये जो फर्स्ट है, ये आपने फिनोल चैप्टर में पढ़ा होगा, प्रेपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन के अंदर क्या होती है, एरियल ऑक्सीडेशन, यानी कि ये सेकंड वाला आ जाएगा। एसिडिक एसिड से इथेनॉल बनाना है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, इसके अंदर रिडक्शन करनी पड़ेगी। सो रिडक्शन करने के लिए आप क्या यूज़ करोगे इसमें, देखो ये रहा, ठीक है। ये जो बेंजीन से फिनोल है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन था, ओलियम वाला। तो 3 ऑप्शन से इसका आपका आंसर बन जाएगा। 72 का आंसर आएगा आपके पास थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड और डी का 1, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन डाल दिए इन्होंने। आपको एनर्जी दी हुई है 150 वाट का बल्ब है, उसमें से 8% लाइट निकल रही है, तो 8% ऑफ 150 इज इक्वल टू एन इंटू चार्ज। चार्ज कितना दिया है 4.42 10⁻⁻19। सो एन 8% इसका बनेगा 12 ओवर 4.42 10⁻⁻19। तो आप यहाँ से एन सॉल्व करोगे, 73 का आपके पास बनेगा फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल ठीक किया इस बच्चे ने। पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर द मेटामर, बहुत ज़्यादा इजी ऑप्शन दे दी उन्होंने। मेटामर क्या होता है, विच डिफर इन द नंबर ऑफ कार्बन अराउंड हेटेरो एटम, ये वाला। तो इसकी ऑप्शन के हिसाब से पहली ऑप्शन ही बन रही है, ईथर है, क्योंकि पहले वाला। 75 क्वेश्चन लंबा जरूर है बट इजी है। आपने इसकी क्या निकालनी है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है, गिवन वेट 2.5 अपॉन मॉलिकुलर मास 60 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट 75 इंटू 1000। तो इसको आप सॉल्व करोगे 0.556 आ रही है, ये सही ऑप्शन है। बी में आप इसकी मोलैलिटी निकालोगे। मोलैलिटी होता है गिवन वेट कितना 5, मोलर मास 40, वॉल्यूम कितना है 450 इंटू 1000। ये भी सॉल्व कर लोगे, ये भी आपकी सही आ रही है, यानी कि ए और बी दोनों सही होगी। ए और बी दोनों सही होगी, यानी कि या तो थर्ड आंसर आएगा या फर्स्ट आंसर आएगा। अब आप चलते हैं सी पे। एक्वेटिक स्पीशीज फील मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर, बिल्कुल ठीक है, गर्मियों के अंदर उनको ऑक्सीजन कम हो जाती है, यानी कि सी भी सही होगी। डी ई पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में ही नहीं है, तो ए बी सी ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट के अंदर आपके पास 3 ही न्यूक्लियोफाइल थे, एक तो साइनाइड की फैमिली का था, एक NO2 नेगेटिव होता था और एक SCN नेगेटिव होता था। तो आपके पास आंसर आएगा थर्ड। फंक्शनल ग्रुप दैट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फिनाइल डाई टेस्ट इज, तो ये फिनोल चैप्टर के अंदर था थैलीन टेस्ट। ये किसको चेक करता है, फिनोलिक ग्रुप को। अब हम पहुंच गए हैं 78 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 78 के लिए आपको क्या निकालने, सिग्मा और पाई बॉन्ड। अब C2H4, C2H4 हो गया मतलब आपके पास इथीन। तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा और 1 पाई, 5 सिग्मा 1 पाई, मतलब ए का बन गया आपके पास 4। C2H2, C2H2 हो गया HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो 1 2 3, 3 सिग्मा 2 पाई, बस इतनों से बन जाएगा इनका, 3 सिग्मा 2 पाई। तो बी का 1, ठीक है। मीथेन, मीथेन के अंदर 4 के 4 सिग्मा बॉन्ड है, सी का 3। तो इसका आंसर मुझे सही लग रहा है बस ये। 79 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से बहुत इजी क्वेश्चन, M इज इक्वल टू AIT ओवर N इंटू 96500 फैराडे लॉ का। मास निकालना है, A कितना है 63, I कितना है आपके पास 1.5, T 10। मैं इसीलिए कह रहा था पेपर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला बहुत ही ज़्यादा इजी पेपर आया इस बार, बहुत इजी। पिछले साल और उससे पिछले साल 2 सालों से केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं था बट इतना इजी भी नहीं था, ये तो बहुत इजी आया है। तो यहाँ से जो मास सॉल्व करके आपके पास आएगा 79 का, वो आएगा 0.58, यानी कि बी ऑप्शन। 80 भी इन्होंने बहुत इजी दे दिया आपको, जस्ट पेयर मैच ही करने हैं। अगर n की वैल्यू 2 है और l की वैल्यू 1 है तो ये मिलके क्या बना देगा 2p, ये बनेगा 4s, ये बनेगा 5f, ये बनेगा 3d। बस मैच कर लो कौन सा है। 80 का आंसर आ जाएगा आपके पास ए, सही है इसका। 81 इथेन है आपके पास। इथेन के बीच में आपने डाली क्लोरीन, मोनो प्रोडक्ट बन रहा है, तो मोनो में बनेगा C2H5Cl। इसके बीच में आपने डाला अमोनिया, तो इसका बनेगा C2H5NH2। NH2 के बीच में आपने डाला NaNO2HCl, मीन्स HONO डाल दिया आपने, तो इसका क्या बना देगा इथेनॉल, C2H5OH। सो बहुत ही इजी ऑर्गेनिक आई है इस बार। 82
एफ ब्लॉक की जो सबसे स्टेबल स्टेट होती है वो होती है +3, पर सीरियम +4 शो करता है, क्योंकि सीरियम 4 लूज करने के बाद क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन बना देगा। तो बिल्कुल सिंपल थर्ड ऑप्शन। मीथेन की जब रिएक्शन होती है स्टीम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, तो इसके अंदर बनता है CO और हाइड्रोजन। तो इसका आंसर आएगा आपके पास फर्स्ट। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो देखो स्टेटमेंट्स भी नहीं टफ डाल रहे। ऑक्सीजन एग्जिबिट ओनली -2 स्टेट, गलत है। ऑक्सीजन की -1 भी होती है पर के अंदर, -1/2 भी होती है सुपर ऑक्साइड में, +1 भी होती है, +2 भी होती है OF2 और O2F2 में। तो 84 का ए आंसर। ये फिर से प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया। फिनोफ्थलीन की जब आप रिएक्शन कर रहे हैं, इसमें उन्होंने बोला टाइट्रेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड। तो अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड का मतलब है कि ब्यूरेट के अंदर है ऑक्सैलिक एसिड, और नीचे जो फ्लास्क है उसके अंदर क्या आपके पास NaOH। NaOH क्या होता है, पिंक। ऊपर से जब ऑक्सैलिक एसिड आएगा तो फाइनल चेंज क्या आएगी, पिंक से कलरलेस। ए आंसर आएगा। ये क्वेश्चन फिर पीरियोडिक टेबल चैप्टर से NCERT का क्वेश्चन है कि कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है। तो इसका आंसर है Mg लार्जेस्ट है और Al3 स्मॉलेस्ट है, जबकि इन्होंने यह गलत दे दिया। क्वेश्चन में यही है, गलत पता करो, तो आपको आगे स्टेटमेंट में जाने की लोड़ ही नहीं है। 86 का फर्स्ट आंसर आ गया। 87 के अंदर क्या है, तो अपने पास दो रिएक्शनें दी हुई हैं। C2H5Cl में आपने क्या डाला, Z बना। अब वो Z सीधा सीधा नहीं बनेगा, देखो इसने बीच में स्टेप मिस कर दी है। C2H5Cl के अंदर अगर मैं C2H5Cl में अगर मैं KCN डालूँ तो इसका बनेगा C2H5CN, और इसकी मैं हाइड्रोलिसिस करूँगा पार्शियल, तो इसका बनेगा C2H5CONH2। अब इसके बीच में आपने की हॉफमैन, ये जो ब्रोमीन NaOH है, ब्रोमीन NaOH करके इसका बन जाएगा C2H5NH2, और जब तुमने इसमें डाली क्लोरोफॉर्म तो ये बनेगा कार्बाइलमीन रिएक्शन C2H5NC, फाउल स्मेलिंग सब्सटेंस। तो इसमें आएगा KCN और NC, मतलब फोर्थ ऑप्शन आएगी इसकी। ये गलत हो गया। स्पिन नॉनली मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, μ √n × n+2। n कितना है 2, 2 × 2 + 2 यानी कि √8 यानी कि 2.84। ये आपको इन्होंने डाल दिया P ब्लॉक चैप्टर से कैटालिसिस के हिसाब से। सो V2O5 कौन सी रिएक्शन में यूज होता है, सबको पता होगा, 10th क्लास का पॉइंट है ये, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है। आयरन किस में यूज होता है, हेबर्स प्रोसेस। हेबर्स प्रोसेस दिया है कहीं अपने पास, ये अमोनिया बनाने के लिए। PDCl2 होता है वेकर्स प्रोसेस, ऑर्गेनिक के अंदर आपने पढ़ा होगा वेकर्स, तो यानी कि ऑक्सीडेशन ऑफ इथाइन टू इथेनॉल। तो बस 3 से आपका आंसर बन जाएगा। 90th क्वेश्चन है, बेंजीन में आपने डाला CH3Cl यानी कि आपके पास बन गया टॉल्यूइन। टॉल्यूइन के बाद आपने की नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करके आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा ऑर्थो प्लस पैरा। अब आपकी जो बुक्स में क्वेश्चन है ना वो ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनोल का है, जिसका आंसर था स्टीम डिस्टिलेशन। बट ये भी दो लिक्विड हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, इसमें स्टीम तो नहीं, इसमें लगेगी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो ये आपका फुल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन तैयार हो गया है। पेपर इजी था, बाकी आपको हर एक का अपना अपना लेवल है, किसको कैसा लगा अपने कमेंट जरूर करके बताना। उम्मीद करता हूँ सबका अच्छा हुआ होगा। फिर भी कुछ डाउट्स हों, कुछ क्लियर करना हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।